नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू स्टेफेल फैमिली। सो डियर फैमिली मेंबर्स, जिसका हम इंतजार कर रहे थे, एशियन पेंट, जी हाँ दोस्तों, हमारे बाइंग लेवल पे आ चुका है। तो बहुत लोग पैनिक हो रहे हैं बिकॉज उन्होंने दोस्तों बिना एमओ से खरीदा। आपको क्लियर कर दोस्तों मैंने कितने बार शब्दों में बताया है, ऑल टाइम हाई स्टॉक को लेकर फ़ायदा नहीं है। लेते भी हैं तो इंस्टॉलमेंट पे लीजिए, एसआईपी में लीजिए दोस्तों तो सही होगा। लेकिन एमओएस पे जब आप हथौड़ा चलाते हैं, आपका हथौड़ा दोस्तों एक बार फेल होगा, दो बार फेल होगा, लेकिन तीसरे बार इतना स्पॉट लगेगा दोस्तों, आपको क्लियर कट 10 से 15% का मुनाफा बस कुछ ही दिनों में हो जाएगा। तो भाई एशियन पेंट में वो कंडीशन इमर्ज हो चुकी है। एक बार दोस्तों फंडामेंटल देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं क्यों बोलता हूँ दोस्तों? फंडामेंटल आपको ये बताता है कि कौन से स्टॉक में बाइंग करना है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, फंडामेंटल आपको ये बताता है कॉन्फिडेंटली के साथ कि इस स्टॉक में बाइंग करते हैं तो भाई अभी भाव नहीं आएगा तो कल तो भाव आएगा, बिकॉज फंडामेंटल सही है। लेकिन टेक्निकल आपको ताकत देता है कि स्टॉक का भाई आराम से हम लोग उठाना है सही लेवल पे। तो मेरे पोर्टफोलियो का स्टॉक है एशियन पेंट और नेवर सेल कैटेगरी का स्टॉक है। अब दोस्तों चलिए इसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं और एक बार कौन से बाइंग लेवल पे मैं मंडे को बाइंग करने वाला हूँ। डिस्क्लेमर फ्रेंड्स, ये मेरी रिकमेंडेशन है, लेकिन यस मैं खुद बाइंग करूंगा। आप चाहे तो उसको फॉलो कर सकते हैं, ना चाहे तो फॉलो ना कर सकते हैं। लेकिन चलिए एक बाइंग लेवल डिस्कस करते हैं और फंडामेंटल के साथ और क्यों कर रहे हैं इसका ही पता लगाने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे कि जेन्युइन अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस चलिए शुरुआत करते हैं न्यूज़ से। तो भाई एशियन पेंट को लेकर एक खुशखबरी आ रही है कि जिनके पास शेयर से खुद खुश हो जाइए। शेर खान ने 3,000 का टारगेट दिया है और उसमें मैं टारगेट दे रहा हूँ 3500। जी हाँ दोस्तों, मैं बात की जाए एशियन पेंट को आने वाले एक साल में 3500 के ऊपर देखता हूँ। और दोस्तों इधर पे मैं लॉजिक शेयर करूंगा और बोलूंगा दोस्तों कौन सा लेवल बाइंग करना सही है और मैं कौन से लेवल पे माल उठाने के लिए रेडी हूँ मंडे को। तो भाई आज की बात की जाए तो आज हमें फिर से 1% गिरावट देखने को मिली। कोई बात नहीं दोस्तों, 2400 का लेवल ध्वस्त हो चुका है और धीरे धीरे एमओएस के लेवल पे जा चुका है। तो गाइस इधर पे देखें तो 2 लाख करोड़ से भी ऊपर की मार्केट कैप पे कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है। डिविडेंड कितना देती है दोस्तों? तो ना के बराबर है। इधर पे देखिएगा इंडस्ट्री पी के बराबर ही ट्रेड कर रही है। इंडस्ट्री पी खुद ही महंगा है। मैंने देखा कि एक लोग मुझसे अच्छे क्वेश्चन पूछे दोस्तों, बात की जाए कि सर एशियन पेंट बहुत ही ओवर वैल्यूड स्टॉक है। तो भाई क्यों है? मैंने आपको हमेशा सिखाया है, पी की वीडियो नहीं देखी इसलिए आप पूछते हैं, जाकर ज़रूर देखें, मैं लिंक दे दूंगा। और एनीवेज दोस्तों, तो पी की बात की जाए तो इंडस्ट्री में मोनोपोली डुओपोली है, मीन्स दो तीन ही कंपनी है जो मार्केट को लीड करते हैं और जिसमें एशियन पेंट बहुत ही बड़ी कंपनी है। तो भाई इसीलिए इनका इंडस्ट्री पी ही हाई है दोस्तों। तो लेकिन यस, ये इंडिगो पी की तरह ट्रेड नहीं हो रहा है। इंडिगो पेंट्स की मैं बात बोल रहा हूँ, जहाँ पे लोग फंस चुके हैं। क्लियर कट मैंने बोला था आप निकल जाइए, लेकिन वही लालच की कोई सीमा नहीं होती है। आप देख सकते हैं कि सब अटक गए हैं। लेकिन जब दोस्तों लोग 200 के पी पे इंडिगो पेंट्स को लेने के लिए पागल थे, तो भाई 84 के पी पे एशियन पेंट कोई भी खराब नहीं है। जब मैं मार्केट लीडर की बात करता हूँ, आप देख सकते हैं इसका जवाब कौन दे रहा है। 60% के अप्रॉक्स दोस्तों लोग डिलीवरीज अपने डीमेट में लेके जा रहे हैं। थोड़ा सा एक बार दोस्तों इनके प्रोमोटर होल्डिंग तो देखिएगा कितने जबरदस्त ताबड़तोड़ है दोस्तों, बिंदास। 52% स्टेक किसके पास है? प्रोमोटर के पास है। एफआईए और डीआई को मिला दिया जाए तो 34% के स्टेक भाई इनके मालिकाना हक किसके हैं? एफआईए और डीआई के पास हैं। जो रिटेल पार्टिसिपेंट है वो भी हेल्दी है। लेकिन ये दोस्तों कंपनी में प्लेज है 11%, ये बात मैं आपको छुपाना नहीं चाहता। और ये प्लेज की समस्या कभी कभी कंपनी बढ़ा देती है, जिसकी वजह से स्टॉक में पिटाई होती है। लेकिन दोस्तों कंपनी उतनी कैपेबल है, इतने उनके पास रिसोर्सेस है, इतनी बड़ी कंपनी है कि 11% प्लेज को कभी भी कम कर सकती है। और देखिएगा जैसे ही प्लेज कम होंगे वैसे ही शेयर रॉकेट बढ़ेगा। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा। ये एक रिस्क थ्रेट तो है, इस बात को मैं एक्नॉलेज करता हूँ। लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में ये सब थ्रेट कुछ नहीं होंगे, बिकॉज एशियन पेंट बहुत ही बड़ी कंपनी है। और आप देख सकते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक कितना है? 3% से भी ऊपर। गाइस मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इंश्योरेंस कंपनी इतना माल क्यों लेकर रखी है? क्योंकि अगर आप देखिएगा रफली तो भाई 2 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है और बीच में 2.5 लाख करोड़ की पार कर चुकी थी। उसके बाद भी इंश्योरेंस कंपनी का 3% स्टेक होना बहुत बड़ी बात होती है। और इंश्योरेंस कंपनी ने क्लियर कट प्रॉफिट बुक किया, और क्यों नहीं करेंगे? अनरीजनेबली दोस्तों स्टॉक भागे जा रहा था, 2850 तक हो गया था। और मैंने पहले ही बोला है कि जो स्टॉक आपके रेस से निकल जाए उसको जाने दीजिए, टाटा बाय बाय कर दीजिए। बहुत सारे स्टॉक्स हैं और उधर पे फंसते कौन हैं? जो बिना एसएल का काम करते हैं। आज वो बोल रहे हैं कि सर करे क्या? कुछ नहीं, होल्ड करिए, इक्विटी क्लास पैसा बनाते हैं। आपने देखा मार्केट क्रैश हुआ, लॉस में नहीं बेचा तो भाई मार्केट रिकवर भी हुआ। तो टाइम लगेगा, तो लॉस में नहीं बेचना है, आपको वक्त लग सकता है। इसलिए दोस्तों मैं आपको हमेशा बोलता हूँ अपने चैनल पे एमओएस पे काम करिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी में खेलने का मजा ही कुछ और होता है। तो एनीवेज इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉफिट बुक किया और ये भी दोस्तों एक हेल्दी पार्ट होती है, अपने प्रॉफिट को टाइम टाइम बुक करना है। आपने देखा कि आज मैंने इसके पहले जो वीडियो बनाई थी उसने बताया कि कैसे मैंने भारतीय टेल में प्रॉफिट बुकिंग किया, जहां पे मैंने अपना अच्छा खासा पोर्टफोलियो का कुछ स्टॉक को साफ किया, जिससे दोस्तों मेरा क्या हुआ, निफ्टी का ऑल टाइम हाई स्टॉक पर अगर नहीं बेचूंगा तो भाई कब बेचूंगा? ये बात तो है ना। तो जो स्टॉक में मुझे लगता है कि अच्छा खासा मुनाफा हो गया उधर पे मैं प्रॉफिट बुक करने का सोचता रहता हूँ। कंपनी के सेल्स दोस्तों हमें कॉन्फिडेंस देते हैं और कंपनी के रिजल्ट तो हमें बहुत ही कॉन्फिडेंस देते हैं। कंपनी के रिजल्ट बहुत ही शानदार थे, लेकिन मार्केट को इसका अनुमान पहले ही था
62% दोस्तों ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट दर्ज करना मामूली बात नहीं होती है। अब पूरा दोस्तों बुल ट्रैप हो चुके हैं, अब बियर हैमर कर रहे हैं, लेकिन घबराना नहीं है। मंदी टेम्प्रोरी है, तेजी परमानेंट है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। सेल्स कितना है, 20,000 करोड़ के लगभग दिखाई पड़ रहे हैं। और प्रॉफिट देखिएगा दोस्तों, 2700 करोड़ का प्रॉफिट की थी, और कितना 2019 में था, 2000 से कितना हो चुका है, अप्रॉक्स 3000 के लगभग। और मुझे लगता है कि ये साल और भी ज़्यादा तेज हो सकता है। इनके जो शेयर के बात की जाए दोस्तों, इनके पास कितना रिजर्व सरप्लस है, 10,000 करोड़ का रिजर्व सरप्लस है। टू बी वेरी ऑनेस्ट थोड़ा सा कम है, बिकॉज जो मार्केट कैप ये हासिल करते हैं और भी बढ़ाना चाहिए, डिविडेंड देते नहीं है, ग्रोथ मेकिंग कंपनी है। और दोस्तों पेंट सेक्टर की बात की जाए, बर्जर पेंट और एशियन पेंट वन ऑफ द बिगेस्ट वेल्थ क्रिएटर बन के उभरे हैं। और जो बिजनेस मॉडल दोस्तों फंटास्टिक। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि बस पैसे होंगे तब क्या करेंगे आप? ऑफकोर्स एशियन पेंट लगाएंगे। इसके पहले मैंने वॉरेन बफेट का पोर्टफोलियो आपसे शेयर किया था, आई होप आपने वीडियो देखा होगा। तो उनके पास एप्पल सबसे ज़्यादा है दोस्तों, मीन्स शेयर की बात कर रहा हूँ। तो एप्पल कौन सा खाने वाला? ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, फ़ोन की मैं बात बोल रहा हूँ। तो ये जो फ़ोन है ये सब कुछ चलाता है, जितने भी लग्जरियस लोग इसको यूज़ कर पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं। ये कॉमन कंपनी है। तो फ्रेंड्स एशियन पेंट और बजट पेंट क्या है, कॉमन कंपनी है, तो घबराने का बिल्कुल नहीं है। तो फंडामेंटल आपको ताकत देता है कि आप घबराइए मत। एक बार थोड़ा नजर दोस्तों फिलहाल दीजिएगा किस पे, इनके रिटर्न ऑन इक्विटी पे। 15 से 20 को मैं सुपर मानता हूँ भैया, ये तो सुपर से भी ऊपर है, 26 के लगभग दिखाई पड़ रहा है। ROC दोस्तों फैंटास्टिक है, टॉप नॉच, करंट रेशियो ठीक ठाक है, और कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है। यस, कंपनी के बात की जाए, प्रोमोटर ने अपने शेयर्स को गिरवी रख के दोस्तों मार्केट से पैसा उठाए हैं। तो कंपनी के ऊपर डेट नहीं है, ये प्रोमोटर के ऊपर है। देखना बनता है, प्रोमोटर के पास 52% का हेल्दी स्टेक है, पूरा जो ओनरशिप है प्रोमोटर ने ही अपने झोले पे रखा है। और बहुत ही अच्छी कंपनी है। मैं अच्छी क्यों बोल रहा हूँ, फंडामेंटल सही है, कंपनी की एथिक्स भी है। लॉकडाउन में भी, कोरोना में भी दोस्तों इन्होंने अपनी सैलरी नहीं कट किए थे इनके लेबर्स की, जो कि अपने आप में दोस्तों बताता है कि मैनेजमेंट कितना ट्रस्टवर्दी है। महज 13 रुपये का स्टॉक था दोस्तों, और आप देख सकते हैं कि 13,000 से भी ऊपर रिटर्न दिया है पिछले 20 सालों में। और क्या चाहिए, लार्ज कैप है, मल्टी बैगर है। और दोस्तों इधर पे हर एक गिरावट में ही इसमें वेलकम होता है, और ये भागता है, गिरेगा भागेगा, गिरेगा भागेगा। ये दोस्तों एक साइकिल है, और सब स्टॉक में कॉमन है। नए जो मार्केट में आते हैं वो घबराते हैं, लेकिन जो मार्केट के पुराने प्लेयर है इन सब गिरावट में वो अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, जैसे दोस्तों हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो लोअर साइड की बात की जाए, जो एनालिस्ट का मानना है कितना गिर सकता है, तो 36% का लोअर साइड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। देखते हैं कितना दम है। हायर साइड पे दोस्तों 43% अपसाइड बताया जा रहा है। मीडियन की बात की जाए तो 11% का है। तो लोअर साइड की बात की जाए तो 1500 का लोअर साइड है, दोस्तों भूल जाइए। जी हाँ दोस्तों, लोअर साइड की बात की जाए तो आप एकदम ही बिंदास रहिए। ये लेवल अगर आता है तो आपको मैं बोलूँगा कि भाई जो भी आप सामान बेचना है बेच के इस पर निवेश कर दीजिए। ये लेवल आने से रहा और आपको मिलता भी है दोस्तों, तो ये लेवल ख़राब नहीं है। मीडियन पे भी अगर आपको करंट मार्केट प्राइस से मिलता है तो आप 11% का मुनाफा कमा लेंगे। और अगर हाई जाता है, जैसे मैंने बताया कि 3,000 के लोग बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक सालों में मुझे लगता है कि 3300 के लेवल पे जाने की क्षमता रखता है, क्योंकि ऐसी कंपनी दोस्तों इसका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। बर्जर पेंट बहुत ही विशालकाय कंपनी है, लेकिन उनके सामने बहुत ही छोटी है। 5 गुना साइज है दोस्तों किसका, एशियन पेंट का। और आप देख सकते हैं कि सेल्स में हमेशा बढ़ते ही रहेंगे। और जिस हिसाब से रियल इस्टेट में बिक्री होगी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रपोजल दिए हैं, बताता हूँ, लेकिन उससे पहले प्रॉफिट देखिएगा बहुत भाग रहे हैं। गवर्नमेंट ने प्रपोजल ये दिए हैं कि बहुत सारे बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन में पैसा फ्यूज़ करेंगे, जॉब क्रिएट करेंगे, रियल इस्टेट को, रेट जितने बिजनेस है दोस्तों, रियल इस्टेट जो ट्रस्ट है उनको बूम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर रियल इस्टेट की सेल्स में बढ़ोतरी होगी, लोग फ्लैट खरीदेंगे, तो पेंट लगाएंगे ना। पेंट में अगर अफोर्ड कर पाएंगे तो एशियन पेंट और बर्जर पेंट दोस्तों यही तो मैक्सिमम बड़े पेंट्स हैं। इंडिगो पेंट्स पे अच्छा पेंट है, लेकिन दोस्तों इनके सामने कुछ भी नहीं है, बहुत ही छोटी कंपनी है। यही होता है, आपको विजन चाहिए कि भाई ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होगा। अगर बिजनेस खत्म नहीं होगा तो लॉन्ग टर्म में पैसा जरूर बनेगा, इस बात का दोस्तों आप गारंटी रख लीजिए। तो फ्रेंड्स बात की जाए एशियन पेंट की, तो हमें गिरावट देखने को मिल रहा है, और गिरावट कुछ एक्सट्रीम ही हो जा रहा है। और पिछले कुछ दिनों में दोस्तों ये 16% गिर गया। जी हाँ दोस्तों 16%। अब देखिए आपको इधर पे एमओ सिखाता हूँ, कैसे हम लोग एमओएस कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने देखा कि पी कितना है दोस्तों, कि इंडस्ट्री के समान है। इसका मतलब कोई हाई फाई पी देखने को नहीं मिल रहा। अब इंडस्ट्री का पी दोस्तों बहुत ही अच्छा है, तो भाई इनके तो पी होंगे अगर मार्केट लीडर है तो। अपने ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट कर चुकी है। इंट्रिंसिक वैल्यू अगर देखो दोस्तों, तो मुझे कम से कम दिखाई पड़ता है 1500-1600 दिखाई पड़ता है। लेकिन जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है तो इंट्रिंसिक वैल्यू भूल जाइए, वो सब बियर मार्केट में ही आता है और एक्सट्रीम पैनिक में ही आता है। बिकॉज मार्केट लीडर दोस्तों हमेशा उनके लिए कोई ना कोई बायर्स होते हैं, गिरते हैं तो वैल्यू बाइंग हो जाती है। तो अपने ऑल टाइम हाई से कितना करेक्ट हो चुका है, 18% के लगभग हमें करेक्शन देखने को मिल रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा गिरा तो कितना गिर सकता है, मान लीजिए पकड़ चलिए दोस्तों 2 से 3% की और गिरावट होगी। और कभी दोस्तों अचानक से सेलिंग हो गई कि चलो भाई मार्केट गिर गया, प्रॉफिट बुकिंग हो गई। कभी दोस्तों 7% की गिरावट हो गई। मैं एग्रीगेट बोल रहा हूँ, एक बार में नहीं, 2%, 1% करके। तो कितना हो चुका है ऑल टाइम हाई से 25% या फिर 18%। ये दोस्तों खराब नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप स्टेप बाई स्टेप करते हैं, डाउन साइड कितना है, तो भाई मैंने बताया जैसे कि अगर रिकवरी होंगे तो ऐसे स्टॉक में सबसे पहले रिकवरी होते हैं। तो इधर पे आपको ये सेट हो गया कि आपको डाउन साइड अगर होता भी है तो
मान लीजिए मैक्स टू मैक्स 10% होता है। मार्केट क्रैश में दोस्तों ये नहीं हिला, मार्केट क्रैश में ये 10 से 12-20% ही गिरा था, 25% पकड़ चलिए, जहाँ पे बड़े बड़े दिग्गज आपका 50-60% गिर चुके थे। तो भाई जब बुल मार्केट में कितना गिरेगा, ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है, तो इधर पे एकोमोडेशन जारी कर सकते हैं। और स्विंग ट्रेड दोस्तों कॉल है, 3 महीना में मुझे लगता है कि 15 से 20% कमा सकते हैं। और नसीब अच्छा दिया, आशीर्वाद रहा ऊपर वाले का, तो भाई आप और भी कमा सकते हैं। गाइस इधर पे आप एमओएस की लेवल की बात की जाए तो इधर पे करंट मार्केट प्राइस एकदम वेलकमिंग है, एकदम बाई करिए। और कभी आपको 200 के पॉइंट के नीचे गिरावट हो जाए तो उधर पे और बाई करिए। और कभी आपको 2000 के नीचे मिल जाए, जैसे मैंने बोला कि बीच बाज के दोस्तों लगा देना, बिकॉज ऐसी कंपनी कभी खत्म नहीं होंगे। आपने देखा कि शेर खान का भी टारगेट 3000 है और मेरा टारगेट दोस्तों 3300 का है। तो ऐसे स्टॉक को लॉन्ग टर्म होल्ड करिए, इक्विटी क्लास में पैसा बनता है। और जब तक लॉस में नहीं बेचिएगा वो आपका नोशनल लॉस होता है और आपके पैसे जरूर रिकवर हो जाएंगे। तो पैसे दोस्तों क्लियर कट बैंक निफ्टी में जा रहे हैं, बैंकिंग के शेयर तेज हैं, लेकिन जो कल जो प्रॉफिट बुकिंग होगा वो पैसे 3-4 स्टॉक्स में आएंगे। एक आएंगे एफएमसीजी में, दूसरा आएगा भैया एशियन पेंट्स शेयर में, और तीसरा आएगा रिलायंस में। इसको बोलते हैं इंडेक्स मैनेजमेंट, जो आपको कोई नहीं सिखाता दोस्तों, और मैं आपको सिखा के रहूँगा, ये मैं प्रॉमिस है आपसे। तो इन सब स्टॉक पे बाइंग करिए, बिंदास, घबराना नहीं है, और जितना गिरे उतना भी करना है। मैं मंडे को उठाऊंगा और आप चाहें तो उठा सकते हैं। बहुत आप बोलते हैं कि सर कुछ बोलिएगा कि आप क्या करते हैं, तो भाई मैं क्या कर रहा हूँ, अपना ट्रांसपेरेंसी के संग अपना पोल खोल दिया। लेकिन डिस्क्लेमर, अगर गिर जाए तो प्लीज़ ब्लेम मत करिएगा कि भाई गिर रहा है, तो कॉन्फिडेंस रखिएगा। इसलिए मैंने आपको फंडामेंटल बताया कि कॉन्फिडेंसली के संग होल्ड करिए और लॉन्ग टर्म में लेट्स क्रिएट वेल्थ। तो यही रहा छोटा सा अपडेट दोस्तों। आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो एक लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम से याद से सब्सक्राइब करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कोई स्टॉक रिव्यू है उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।